हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी द पैक्ट ऑफ द सन बुक का चैप्टर 2 द फ्रेंडली मॉन्गूस। द फ्रेंडली मॉन्गूस का मतलब है कि मॉन्गूस का मतलब है नेवला। हमने देखा होगा ना नेवला, और सांप और नेवले की कहानी भी सुनी होगी। तो इस स्टोरी में वही बताया गया है और बोला गया है द फ्रेंडली मॉन्गूस, मतलब जो नेवला है वो नेवला किस तरीके से अपना जो है दोस्ताना प्रेजेंट करता है उस फैमिली के लिए। तो वो चीज़ इस स्टोरी में समझाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होने से पहले छोटी सी समरी बताई गई है। A farmer, his wife and their small child lived in a village। मतलब एक फार्मर, एक किसान, उसकी वाइफ और उसका छोटा सा बेटा एक रहता था, एक गांव में रहता था। There was also a baby mongoose in the house। उनके घर में एक छोटा सा बेबी mongoose, छोटा नेवला रहता था साथ में। उसके जो फार्मर था उसका ये सोचना था, ये मानता था, इस बात पे विश्वास करता था वो कि हम उसको ले कर के आएंगे और वो हमारे बेटे के साथ बड़ा होगा और उसका अच्छा दोस्त बनेगा। ठीक है। फिर वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मॉन्गूस। फिर एक दिन जो है फार्मर और उसकी वाइफ उस अपने बच्चे को उस मॉन्गूस को के साथ अकेले छोड़ करके वो चले जाते हैं। तो ये थी एक छोटी सी समरी। अब स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को कि क्या है इस समरी का डिटेल क्या है। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लाइव्ड इन अ विलेज। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि एक दिन जो फार्मर है और उसकी एक बार फार्मर और उसकी वाइफ जो है एक गांव में रहते थे और उसके साथ में उनका छोटा सा बेटा भी रहता था और अपने बेटे को वो बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनके साथ में एक पेट हो, पेट एक छोटा सा पालतू जानवर हो जिसे पेट बोला जाता है। फार्मर अपनी वाइफ से बोलता है एक दिन कि हम एक पेट लेकर के आएंगे जो हमारे बेटे के साथ बड़ा होगा और उसका दोस्त बनेगा। फिर वो बोलते हैं कि वो बनेगा और इस तरीके से वो बताते हैं अपनी वाइफ को, वो फार्मर बताता है और उसकी वाइफ को भी ये आइडिया जो है वो पसंद आता है। तो फिर क्या होता है कि सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि एक शाम को फार्मर जो है वो एक छोटा सा मॉन्गूस, टाइनी मॉन्गूस को लेकर के अपने घर में आता है, खरीद के लेके आता है। इट्स अ बेबी मॉन्गूस सेड हिज वाइफ। वो अपनी वाइफ से बोलता है कि ये क्या है, एक बेबी मॉन्गूस है, बट विल सून बी फुली ग्रोन। वो बोलता है कि ये छोटा अभी बेबी मॉन्गूस है बट ये बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड ऑफ आवर सन, और वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। फिर है सेकंड पेज में, बोथ द बेबी एंड द मॉन्गूस ग्रीव। क्या हुआ कि जो बेबी मॉन्गूस था और उसका फार्मर का जो बेटा था दोनों बड़े होने लगे। जो मॉन्गूस था वो क्या 5 से 6 महीने में ही बहुत ही बड़ा हो गया, फुली साइज़ का हो गया और वो बहुत ही लवली दिखता था और उसकी जो है दोनों आंखें बहुत ही शाइनिंग ब्लैक थी और उसके पास बुशी टेल था। बुशी टेल मीन्स मोटा सा गद्देदार जो टेल होता है उसे बोलते हैं बुशी टेल, वो था। और द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन अ क्रैडल। और जो मॉन्गूस था वो तो 5 से 6 महीने में बड़ा हो गया, लेकिन उनका बेटा जो है वो अभी भी क्रैडल में ही था, मतलब पालने में ही था। वो अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वो पालने से उतर सके। वो स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, मतलब वो सोता था उस पालने में, रोता था, इस तरीके से वो अल्टरनेटली ये वर्क करता था।
फिर क्या हुआ, वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। एक दिन क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी, फार्मर की जो वाइफ थी, वो मार्केट जाना चाहती थी, उन्हें शॉपिंग करना था, तो वो मार्केट जाना चाहती थी। उसने अपने बेबी को खिलाया और फिर उसको सुला करके, क्रैडल में सुला करके वो बाहर चली गई। उसने अपने हस्बैंड से बोला, उसने पिकिंग अप द बास्केट, वो एक बास्केट को ली और अपने हस्बैंड से बोली कि मैं जा रही हूँ बाजार, बेबी जो है वो सोया हुआ है और आप उसका ख्याल रखना, उसे देखना, उसका ख्याल रखना। तो फिर फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मॉनगूस। उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे उस मॉनगूस के साथ अकेले रखना उसे पसंद नहीं है, इसलिए आप उसका साथ में रह कर के ख्याल रखना। फिर यू डिड नॉट बी अफ्रेड। उसका जो फार्मर है अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, द मॉनगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल। जो हम मॉनगूस को लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, वो हमारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बहुत ही स्वीट सा बेबी मॉनगूस है और दे आर द बेस्ट फ्रेंड, यू नो। तुम जानती हो कि वो हमारे बेटे का बहुत ही अच्छा दोस्त है। फिर द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे। फिर क्या हुआ कि उसके बाद वो उसकी वाइफ जो है वो चली गई और फार्मर के पास भी अपने काम करने के लिए घर में कुछ भी नहीं था, तो वो भी बाहर निकल गया और वो अपने दोस्तों के पास चला गया। वहाँ जा कर के वो बात करने लगा और ये सोचा कि मैं जाता हूँ और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो थोड़ी देर में वापस नहीं आ सका। चलिए यहाँ तक तो ये स्टोरी हुई। उसके बाद फिर एक छोटा सा समरी आगे स्टोरी का है। द फार्मर्स वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट। जो फार्मर की वाइफ है वो मार्केट से बाहर आती है और साथ में उसके बहुत ही हैवी बास्केट होता है, क्योंकि उसके उस बास्केट में वो बहुत सारे सामान को लेकर के आती है। शी फाउंड द mongoose एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विथ ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। वो क्या देखती है कि जैसे वो घर के एंट्रेंस के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि mongoose जो है वो एंट्रेंस के पास है और उसके मुंह में जो है फेस में क्या लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ है। सी जम्प्ड टू द कंक्लूज़न। वो तुरंत ही कंक्लूज़न पर पहुंचती है और दैट इट वाज हर सन्स ब्लड। वो सोचती है कि वो जो उसके मुंह में जो ब्लड लगा हुआ है वो उसी के बेटे का ब्लड, एंड द mongoose वॉज द गिल्टी वन। फिर क्या हुआ कि वो जब ऐसा सोचती है तो mongoose जो है वो गिल्टी करने लगता है, गिल्टी फील करने लगता है। ठीक है, चलिए अब इसी समरी का डिटेल जो है हम देखते हैं इस स्टोरी में आगे कि द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कैम बैक होम विद द बास्केट फुल ऑफ ग्रॉसरीज। क्या करती हैं कि जो उसकी वाइफ है अपनी शॉपिंग को ख़त्म करके अपने घर वापस आती है और उसके बास्केट में बहुत सारी ग्रॉसरीज होते हैं, उसका बास्केट बहुत ही हैवी हो जाता है। वो देखती है कि mongoose जो है वो उस घर के एंट्रेंस में उसका वेट कर रहा है, क्योंकि उसकी आदत थी कि वो जब भी घर से बाहर से आती थी तो mongoose जो है उसका वेलकम किया करता था। तो वैसे ही वो वेलकम करने के लिए एंट्रेंस पे पहुंच गया। फिर वो देखती है कि जब वो mongoose को देखती है और उसके वो mongoose के चेहरे पर जो है मुंह में ब्लड देखती है तो वो रोने लगती है। रोने के बाद वो क्या करती है कि जो भारी जो बास्केट है वो रोने के उसको मतलब उसके मुंह में ब्लड देख करके उसको ऐसा लगता है कि वो ब्लड जो है उसी के बेटे का है। उसे ऐसा लगता है कि इस mongoose ने मेरे बेटे को मार दिया है और जिसकी वजह से ही उसका ब्लड उसके मुंह में लगा है। तो ये देख करके वो क्या करती है, अपने बास्केट को ज़ोर से जो है वो ग्रॉसरी से भरा हुआ बास्केट जो है वो उसको mongoose को फेंक करके मारती है।
मारने के कारण जो क्या होता है कि वो जल्दी से दौड़ती है और ऐसे फेंक देती है, और फिर जब अंदर जा कर के देखती है, दौड़ करके अंदर देखती है, तो अपने बेटे को वो अपने क्रैडल में जो पालना है उसमें वो सोया हुआ पाती है। और सोया हुआ पाने के बाद फिर वो देखती है कि वो क्रैडल के पास में ही एक स्नैक, एक सांप जो है वो मरा पड़ा हुआ है, जिसमें से खून निकल रहा है। तो फिर उसके बाद फिर उसको वो देख करके उसको पछतावा होता है इस बात का कि मैंने ये क्या सोच लिया। मैंने तो ये सोचा कि जो है मॉन्गूस ने मेरे बेटे को मार दिया, और उसके ब्लड को देख करके मैंने यही सोच लिया था, लेकिन असलियत में तो ये था कि जो मॉन्गूस था उसने उस स्नेक को मारा था जिसका ब्लड उसके मुंह में लगा हुआ था। लेकिन जो उसने उसकी वाइफ, फार्मर की वाइफ ने ग्रॉसरी से भरा हुआ बास्केट उस मॉन्गूस को फेंक दिया था, जिसके कारण ही उसकी डेथ हो गई थी। तो जब वो अंदर आकर के देखी तो उसको पछतावा हुआ। उसने बोला कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गलत सोच करके मॉन्गूस को मार दिया, और इसके लिए वो पछताती रही। तो स्टूडेंट्स, यही है हमारी स्टोरी द फ्रेंडली मॉन्गूस। फ्रेंडली इसके क्वेश्चंस भी हैं, और इस क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये स्टोरी जो है जिसमें फ्रेंडली मॉन्गूस के बारे में बताया है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मॉन्गूस की ईमानदारी, उसकी दोस्ती को आप समझे होंगे। इसमें आपको समझ में आया होगा कि मॉन्गूस ने किस तरीके से फार्मर के बच्चे को बचाया। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।